बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। किसका होगा राज तिलक, सभी के जेहन में यह सवाल बना हुआ है। और आज आपको बताते चले, आज जारी चुनावी महाकवरेज में अब से 1 घंटे के बाद सुबह 7 बजे से 6 राज्यों की 49 सीटों पर 5वें चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा से है, जबकि राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 5वें चरण में 49 सीटों पर होनी है वोटिंग। उत्तर प्रदेश की 14 सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र की 13 सीटों पर आज होना है मतदान। ये दोनों ही राज्य बेहद अहम है एनडीए और इंडिया के लिए। बिहार की 5 सीटें, ओडिशा की 5 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1, बारामूला शामिल है। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ में प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है दिग्गजों की। अमेठी में एक तरफ स्मृति ईरानी है, ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में है। मुंबई उत्तर से ताल ठोक रहे हैं लगातार पीयूष गोयल, पहली बार लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतरे हैं। स्मृति ईरानी दोबारा चुनाव जीतने के लिए वो अपनी ओर से दावा कर रही हैं। अमेठी से कैंडिडेट फिर से हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे कैसरगंज से चुनावी ताल ठोक रहे हैं करण भूषण, उनके ऊपर भी सभी की नजर लगी हुई है। जबकि सारण से उम्मीदवार है रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी है। हाजीपुर से चिराग पासवान का क्या होगा, पहली बार अपने पिता की सीट पर चुनावी मैदान में है। हालांकि इसके पहले लगातार 2 बार जमुई से वो सांसद रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला बारामूला से चुनावी मैदान में है। अब तक श्रीनगर से वो चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है जब अब्दुल्ला परिवार का कोई श्रीनगर छोड़कर दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहा है। बारामूला में उमर अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मुंबई नॉर्थ से उम्मीदवार हैं उज्जवल निकम, आतंकवादी कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वकील के तौर पर उज्जवल निकम की, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वहीं राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी पहली बार अपनी मां की सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार 2004, 2009 और साथ ही 2014, 2019 यहां से जीत हासिल की है सोनिया गांधी ने, लेकिन रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में। हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सबके पास हम लेकर चलेंगे आपको। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बड़ी दिलचस्प हो चली है वहां की लड़ाई। हमारे साथ मुस्तफा शेख ठाणे से मौजूद हैं, शशि भूषण सारण से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, समर श्रीवास्तव अमेठी से मौजूद हैं, ऋत्विक भालेकर बांद्रा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मौसमी आपसे ही शुरुआत करते हुए अब जरा बताइए, रायबरेली में मौसम का मिजाज कैसा है जब 1 घंटे बाकी रह गए हैं वोटिंग में? सुप्रभात चित्रा, मौसम का मिजाज जो है वो तो अच्छा नजर आ रहा है। थोड़ी बदली छाई है, हमें उम्मीद है कि दिन भर इसी तरह की बदली छाई रहे तो मौसम थोड़ा मेहरबान होगा वोटरों पर भी। लेकिन सियासी पारा बिल्कुल चढ़ा हुआ है चित्रा। कल्पना कीजिए कि कांग्रेस अब सोच रही है कि अपनी अपना जो अकाउंट है वो 1 से ज्यादा करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 14 सीटों में 5वें चरण में चुनाव है और इसमें से सिर्फ 1 कांग्रेस के खाते में गई थी और समाजवादी को 0 बटा सन्नाटा था 2019 में। तो आप सोच सकते हैं ये बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। सिर्फ 1 जो सीट गई थी वो रायबरेली की सीट थी जहां पे हम खड़े हुए हैं। तो कुल 14 सीटों में 1 सीट रायबरेली की और कुल 49 सीटों में 32 सीटें भाजपा के खाते में आई थी 2019 में इस चरण में। तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, कांग्रेस का वीक होल्ड है ये पूरा इलाका। लेकिन रायबरेली की बात करें तो ये अकेला किला कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बचा है, जिस तरह से आपने भी बताया। और इस बारी दिनेश प्रताप सिंह जो पहले कांग्रेस में थे और अब लगातार बीजेपी में पदाधिकारी रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को। वहीं बीएसपी के भी उम्मीदवार यहाँ पे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी एक बारी जब कमान, जिस तरह से सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ,
रायबरेली की जनता को कहा, प्रधानमंत्री ने भी उस पर तंज कसा। तो बहुत सियासी जो गहमा गहमी है वो लगातार यहाँ पे बनी रही। अमित शाह भी कैंपेन करते रहे। तो जो विरासत की सियासत है उसकी अग्नि परीक्षा है चित्रा। देखना होगा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी से ये कमान लेते हैं तो क्या कभी एक वक्त पे 72% वोट सोनिया गांधी को मिला था, उस तरह की जीत स्कोर कर पाते हैं या मुकाबला टक्कर का होता है, क्योंकि बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यकीनन रायबरेली ये वो सीट है जहां पर गांधी परिवार के लिए फिरोज गांधी ने सबसे पहले देश में जब पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे 1952 के वो लड़ा जीत था, 1957 में दोबारा वो सांसद बने रहे। तो गांधी परिवार का एक तरह से गढ़ रहा है। राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में है। अब उनको सोनिया गांधी या फिर उनके दादा की तरह प्यार मिलता है नहीं। इंदिरा गांधी भी यहां से चुनावी ताल ठोक चुकी हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अमेठी जल्दी से चल चलते हैं, अमेठी का क्या हाल है सुबह सुबह? समर्थ। देखिए चित्रा, अमेठी का हाल बेहद दिलचस्प है। ये कहा जा रहा था कि केएल शर्मा यानी किशोरीलाल शर्मा के आने से शायद मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ की जमीन पर देखें, ग्राउंड रिपोर्ट किया जाए यहाँ से, तो केएल शर्मा का भी जुड़ाव इस जमीन से रहा है। तो केएल शर्मा भी इतना आसान नहीं, लेकिन स्मृति ईरानी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्मृति ईरानी वो शख्स है जिन्होंने राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में हराया, जो कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर भी माना गया। और नतीजा क्या हुआ, राहुल गांधी उसके बाद यहाँ नहीं आए बल्कि रायबरेली चले गए। और बीजेपी ने लगातार आरोप ये लगाए कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। लेकिन केएल शर्मा ने जिस तरह से बीड़ा उठाया यहाँ पर आकर, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो कहीं ना कहीं एक तरह से परछाई की तरह केएल शर्मा की पूरी कैंपेनिंग में रायबरेली और अमेठी में रही है, वो कहीं ना कहीं शायद काफी अंतर पैदा कर सकता है चीजों को लेकर। केएल शर्मा जरूर यहाँ की जो रूट्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, लोग उनको जानते हैं। यहाँ पर पुराने करीब 4 दशकों से गांधी परिवार से वो जुड़े हुए हैं, सोनिया गांधी की प्रतिनिधि के तौर पर भी यहाँ काम किया। लेकिन सामने जो चैलेंज स्मृति ईरानी का है वो किसी से कम नहीं है। स्मृति ईरानी लगातार यही कहती आई हैं कि जो पीएम की बेनिफिशियरी योजनाएं हैं वो अमेठी में घर घर तक पहुंचाने का काम किया गया है। कई वो डेवलपमेंटल वर्क्स की बात करते हैं, जहां पुल बने हैं, जहां चीजें हुई हैं, जहां विकास हुआ है। अब अमेठी का मूड क्या है तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, यहाँ मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। शुरुआत में जो लग रहा था कि केएल शर्मा के आने से मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केएल शर्मा के आने से प्रियंका गांधी की कैंपेनिंग के बाद जिस तरह से उन्होंने अमेठी में कैंपेनिंग की है केएल शर्मा को लेकर, उन्होंने ये तक कहा जिसमें कि मैं 99 के समय से केएल शर्मा से सीखती आई हूँ, रायबरेली की सियासत को समझा है केएल शर्मा के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज प्रियंका ने भी दिया है। लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो भी उतना ही बड़ा है। तो अमेठी के समीकरण वक्त आने पर बताएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर भी है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर अमेठी की बात करें तो ये बात एकदम सही है कि मुकाबला बेहद टक्कर का है, क्योंकि गांधी परिवार के पास कहने के लिए है कि हमने तो एक प्रत्याशी दिया है, तो वहीं स्मृति ईरानी के लिए यह है कि उनकी साख भी दांव पर लगी है। और उनके ऊपर एक चैलेंज ये भी है कि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को हराया इतने अंतर से, इस बार तो राहुल गांधी है भी नहीं, तो उनके लिए हराना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो बेनिफिशियरी स्कीम्स बीजेपी की हैं, चाहे पीएम आवास योजना हो या हर घर नल हो या तमाम योजनाएं, उसके बूते कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और यकीनन पिछली बार 55,000 वोटों से राहुल गांधी को मात दी थी स्मृति ईरानी ने, लेकिन इस बार की स्थिति क्या बनती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अमेठी दलितों की सबसे बड़ी तादाद है, उसके बाद मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है और ब्राह्मणों की तादाद भी यहां पर अच्छी खासी है। ऐसे में यहां का चुनावी मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। शशि भूषण के पास हम चलते हैं, सारण से हमारे साथ मौजूद है। शशि, सारण का क्या हाल है? एक तरफ लालू यादव की छोटी बेटी है, नामांकन में उनके गए थे, लालू यादव लगातार जिताने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी जिन्होंने लालू यादव को एक वक्त पर यहां से मात दी थी। अभी की परिस्थिति सारण की क्या बता रही है? देखिए चित्रा, आपने खुद सारण से ग्राउंड रिपोर्ट करी है, तो आपने भी तपिश महसूस की थी। और उस दौर में जब बिहार में पारा 44 तक जा रहा था, और आज भी उसमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि अभी सूरज की तपिश उतनी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव या उनके परिवार के लिए अस्तित्व की लड़ाई है ये सीट। 2009 में जब लालू यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, लोकसभा का चुनाव सारण सीट से, तो ये उनका आखिरी चुनाव था, क्योंकि 2013 में चारा घोटाला मामले में कन्विक्टेड होने के बाद लालू यादव की सदस्यता चली गई थी और उसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लग गई थी। तो
उसके बाद उन्होंने प्रयास किया कि राबड़ी देवी को यहाँ से चुनाव मैदान में ला करके ये सीट वापस से अपने परिवार की पकड़ वाली सीट बनाई जाए, लेकिन राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी के मौजूदा सांसद भी हैं, उन्होंने लालू परिवार की चलने नहीं दी यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए 2014 में राबड़ी देवी को उन्होंने मात दी राजीव प्रताप रूडी ने। 2019 में चंद्रिका राय जो लालू यादव के समधी हैं, वो चुनाव मैदान में थे, उनको भी 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया उन्होंने। और इस बार मुकाबला जो है वो रोहिणी आचार्य, वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट की और लगातार वो सुर्खियों में बनी रही, अब वो चुनावी मैदान में है। तो क्या लालू परिवार अपनी इस सीट को सुरक्षित कर पाएगा, वापस से इस पे कब्जा कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, अगर वोटर के लिहाज से कहें चित्रा, तो जो 25% वोटर हैं यहाँ पे, 16.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं और उसमें 25% वोटर जो हैं वो यादव जाति से आते हैं, 20% तकरीबन मुस्लिम आबादी है। तो ये मिलाकर के समीकरण MY वाला यहाँ उनका मजबूत दिखता है। लेकिन सामने जो दूसरी जातियों की गोलबंदी है, जिसमें राजीव प्रताप रूडी खुद राजपूत जाति से आते हैं, वो लगभग 23% हैं यहाँ पे। इसके अलावा दलितों की अच्छी खासी तादाद है, अति पिछड़ा वोटर्स हैं, वैसे यहाँ पर लगभग जो है 20% के आसपास हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि जो NDA है वो क्यों यहाँ जीत लगातार हासिल करती रही है। लालू यादव 4 बार यहाँ से सांसद रहे, राजीव प्रताप रूडी भी 4 बार सांसद रहे हैं, लगातार तीसरी बार जीत की कोशिश है उनके लिए हैट्रिक लगाने का मौका है। लेकिन हाँ, चुनौती जबरदस्त है। तेजस्वी यादव ने अंतिम 2 दिनों में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले यहां कैंप किया था। लालू यादव इकलौती सीट पे अगर कहीं कैंपेन में गए हैं बिहार के अंदर 40 सीटों में से, तो सिर्फ और सिर्फ छपरा आए हैं, मतलब सारण सीट पे आए हैं। मीसा भारती के लिए भी उन्होंने कोई कैंपेन नहीं किया अब तक। हालांकि पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती का चुनाव अंतिम चरण में है, लेकिन रोहिणी आचार्य पर सबकी नजर है। और रोहिणी आचार्य क्या वाकई लालू परिवार का यह किला बचा पाती हैं या वापस से उस पर कब्जा हासिल कर पाती हैं, इसका जनादेश आज जनता EVM में कैद कर देगी। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। राजनीतिक कर्मभूमि सबसे ज्यादा अगर कहीं रही है लालू प्रसाद यादव की, तो यही वही सारण है, जहां से अब उनकी छोटी बेटी ताल ठोक रही है।